जिस दिन आप बीजेपी सरकार लेकर आओगे सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे, काला धन आएगा, सबको मिलेगा। वो मुख्यमंत्री बनेंगे ना वो प्रधानमंत्री बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? अरे हम किन्नर है, हमारा जैसे महंत का दिल बोलता है वैसे किन्नरों का भी दिल तो बोलता वैसे है। कितने किन्नर उनके साथ में भी होंगे, उनको आशीर्वाद कहाँ देते है, होंगे। कहाँ है, कौन दिखता है, हाँ। कौन पूर्वांचल में उनकी वजह से मिली है तो 24 में क्यों नहीं दिला दिया? 24 में तो खुद ही हार गए, बताओ, अपने लीडर वो भी हार गए, उनके भी तो 24 में क्यों नहीं ले लिया? अगर उनकी वजह से मिला था तो उन्हीं की वजह ले लेते अपनी तरफ से, हाँ। क्यों नहीं दिला दिया भाई? 35 सीट समाजवादी पार्टी जीती, वोट चोरी करके जीती है क्या? चोरी करके नहीं, लोगों ने इतना वोट कर दिया कि उनको समझ में नहीं आया। उनको ये समझ में आया कि अयोध्या में हम जीत रहे हैं, लोगों ने डाल दिया सपा में वोट। कंफ्यूजन, सपा मतलब सपा कंफ्यूजन में डाल देती अरे जैसे भगाना शुरू कर दिया, है। 37 बहुत है। भगाना शुरू कर दिया। बताइए, हमारे जीते प्रत्याशी को भगा दिया गया वहां से, फरुखाबाद से। कहीं निकलो बाहर यहाँ से, तुम लोग नहीं जीत रहे हो, ये जीत गए हैं। 27 में आखिरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं स्वागत करता हूं चैनल पर। मायावती के चुनाव अकेले लड़ने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो बवंडर मचा है, 9 तारीख की बड़ी रैली करने जा रही हैं और कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा दे रखी है, वो दलितों को साधने की कोशिश कर रही है, मुसलमानों को साधने की कोशिश कर रही, सवर्णों को साधने की कोशिश कर रही हैं, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की बात कर रही हैं। लेकिन इधर फिर बात हो रही है कि ये नुकसान पहुंचाने के लिए चुनाव में उतरी हैं, क्योंकि पिछले 8-9 सालों में जो उनके पार्टी का एक माहौल रहा है राजनीतिक स्तर पर, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि वो वोट काटने की कहीं कोशिश ना की जाए। सवाल ये उठ रहा है कि उनके लड़ने से क्या वो सत्ता में वापस आएंगी या समाजवादी पार्टी या बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगी। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी की किन्नर महासभा की अध्यक्ष पायल सिंह जी। आइए इनसे हम बात करते हैं कि क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ काफ़ी दिनों से जुड़ी हुई हैं। मैम, स्वागत है आपका। मायावती जी अब अकेले लड़ने का प्लान बना ली है, आप लोग पीडीए का नारा लगा के रखे हैं, तो कहीं ना कहीं पीड़ित दलित अल्पसंख्यक वो भी कह रही हैं यही चीज़ें, नुकसान किसको पहुंचा देंगी? देखिए, मैं तो पहले ये कहना चाहूंगी कि हमारी बहन जी अभी तक कहाँ थी 9 साल? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में थी, अब क्यों आई हैं? इससे पहले क्यों नहीं आई हैं? क्या पहले दलितों पे जुल्म नहीं हो रहा था? क्या पहले लोग परेशान नहीं हो रहे थे? पहले नहीं उनके लोग जिन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया था, क्या पहले वो सब परेशान नहीं हो रहे थे? अब क्यों जागी हैं? जाग गई है, मतलब कि चुनाव में लड़ने के लिए। तो चुनाव में लड़ने के लिए जागी हैं। अगर वो अकेले लड़ रही हैं तो इसमें हमारे पीडीए को, हमारी समाजवादी को कोई नुकसान नहीं होगा। ये नुकसान हमारी बीजेपी को ही होगा। लेकिन गठबंधन तो आप ही के साथ में था। अरे गठबंधन हमारे साथ था, हमेशा रहेगा। जब उनका 2019 में था नहीं तो जब था, अगर वो फिर करेंगे तो फिर फायदा, गठबंधन। लेकिन उन्हीं के पार्टी को हुआ नुकसान। आपकी पार्टी जहां थी वहीं थी, तो इनके अकेले लड़ने से लोग कह रहे हैं कहीं पीडीए समाजवादी पार्टी को नुकसान ना हो जाए। आप कहने बीजेपी हम लोग को कोई नुकसान नहीं होना, हाँ। ठीक है, क्योंकि अब जनता भी जान गई है, हाँ। पहचान गई है, सब कुछ जान गई है कि कोई इंसान आज 9 साल बाद उठ के आ रहा है हमारे बीच में। अभी तक हमारे साथ दलितों के साथ इतना कुछ हुआ, मकान टूट गए, बुलडोजर चल गए हैं और उनके साथ गैंग रेप हुआ, सब कुछ हुआ, तब क्यों नहीं ट्वीट किया? हमारी बहन जी ने ना कोई ट्वीट किया, ना कोई बात की, ना कभी बोली, ना कभी बाहर निकल के आई। आज क्यों आई हैं? किसी के इशारे पे लड़ रही हैं क्या आपको लगता हो सकता है हाँ। बीजेपी को शायद डर लग रहा हो, इसलिए सोचा होगा है? कि बीजेपी का डर लग रहा तो अपनी पार्टी मजबूत करेंगी कि कहेंगी जाओ माते अरे जी आप भाई, लड़ो? आप देख रहे हैं आखिर 9 साल में ऐसी कौन सी हमारी बहन जी को बात हो गई थी, हमारी मायावती जी को, जो अभी तक वो कुछ ना बोली, ना खड़ी हुई, ना चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुई? ऐसा क्या हो गया था? तो चीजें को समझिए आप भी। लोग कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा। आप जाग गई हैं, आप कहीं ना कहीं राजनीतिक में। तो ठीक है, अब जाग गई हैं तो ठीक है, 27 का छोड़ दे, उसके बाद सोचे, 15-20 साल बाद 27 सोचे। में वापसी तय नहीं उनकी। उनकी कोई वापसी तय नहीं, आप देख लीजिएगा, क्योंकि दलित जितना लोग है सब जान गए कि कौन उनके साथ है। वो भी समझ गए कि हमारे साथ कौन कदम से कदम मिला के चल रहा है, कौन हमारे लिए लड़ाई लड़ेगा, वो भी समझ कुछ लोग चुकी कह रहे है। हैं कि अभी बात हो रही थी कि अखिलेश यादव नहीं आने चाहिए, उनको हराने के लिए योगी जी आ जाए वापस तो ठीक है। दलित समाज के लोग कह रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि सिर्फ अखिलेश यादव को हराने के लिए ही मायावती जी को एक्टिव कर दिया गया? एक्टिव हो, दलितों का वोट बांटो। अच्छा ठीक है, अब मैं नेता छोड़, मैं जनता होकर मैं बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि बीजेपी सरकार, योगी नहीं आना चाहिए। अब बोलिए, तो क्या आप मान गए मेरी बात को? देखिए, 4 लोग बोलते हैं, ठीक है, 4 लोग होते हैं, कुछ बोलते हैं, 4 लोग होते हैं, कुछ बोलते हैं, ठीक है, तो उनके कहने नहीं, लेकिन जनता के मन में क्या है वो आपको 27 में पता जनता चलेगा। के मन में क्या दिख रहा है? आप तो जाती रहती, भ्रमण करती रहती हैं, क्या हम लोग करती रहती हैं, मैं सब जगह जाती हूँ, मैं पूरे उत्तर प्रदेश में टहल रही हूँ, हर क्षेत्र में जा रही हूँ, हर आदमी के मुंह पर
सिर्फ समाजवादी पीडीए का नाम है। और ना विश्वास हो, आप खुद देखिए, जब हम लोगों ने 24 में हम लोग की रैलियां हुई हैं, ऐसी वैसी भीड़ हुई है, लोगों को खड़े होने की जगह नहीं मिली। ये तो छोड़िए, पेड़ से लेकर टेंट तक लोग लटके रहे हैं, इतने लोग भक्त रहे, क्योंकि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया ने किया है लोगों के लिए। पहले भी उन्होंने काम किया था, लेकिन लोगों को नहीं समझ में आया। अब उन्हें फिर लगा है कि हमें अखिलेश ही चाहिए। ठीक है, तो समय की बात होती है। और वैसे भी आप जानते हो, हमारे उत्तर प्रदेश की एक कहावत है कि 10 साल से ज़्यादा किसी की नहीं चलती। अगर बहुत चली तो गिरी हालत में 10 साल चला लेते हैं, लेकिन 10 साल के बाद बदलाव हो जाता है हमारे वहाँ। 10 से 15 नहीं लगना है। प्रकाश राजभर आजकल आपके पार्टी के खिलाफ बहुत बोल रहे हैं। अभी वो फिर आप पीडीए कर रहे हैं, पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो तो पुराना हो गया है, लोग कहते रहते हैं। और फिर कह रहे हैं कि जो है अखिलेश यादव भूल जाए सत्ता में आने के लिए, क्योंकि वो आरक्षण, एक मिनट भैया, वो कह रहे थे आरक्षण पे भी बात कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने जो है, जो बड़े ओबीसी वाले, मतलब जैसे यादव हुए, कुछ और जात के लोग हुए, उनको ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। जो हमारे राजभर जैसे लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए हम समानता की बात कर रहे हैं, फिर से वो आरक्षण की बात कर दी है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ राजभर जी को, फिर क्यों आए थे समाजवादी में? फिर क्यों आके सीट मांग के चुनाव लड़े थे? फिर लड़ जाते हैं। आज जो उनकी इज्जत बनी है, जो उनका सम्मान बना है, वो सिर्फ समाजवादी की वजह से बना है। अगर वो अकेले लड़े होते ना, तो कुछ भी ना मिलता, कुछ भी ना मिलता। पूर्वांचल में तो हमारी वजह से मिली, उनको तो सफाई वाले पार्टी। अरे तो पूर्वांचल में उनकी वजह से मिली है, तो 24 में क्यों नहीं दिला दिया? 24 में तो खुद ही हार गए, बताओ। अपने कैंडिडेट वो भी हार गए, उनके भी तो 24 में क्यों नहीं ले लिया? अगर उनकी वजह से मिला था तो उन्हीं की वजह ले लेते अपनी तरफ से। क्यों नहीं दिला दिया भाई, बताइए? हमारी बीजेपी को जो है, उन्होंने मुंह दिखा के रखवा दिया। उन्होंने बड़े बड़े आश्रय लिए थे कि चलो भाई ये सीट निकलेगी, निकलवा के देंगे। बीजेपी को कहाँ देख रही है? कौन बीजेपी को कहाँ देख रही है? वापसी है कि गई? जाने के लिए देख योगी जी को तो प्रधानमंत्री बनाने का सपना है पूरा। 2047 तक बीजेपी रहेगी। मैं आपके चैनल पे पहले भी बोल चुकी, फिर बोल रही हूँ। ना वो मुख्यमंत्री बनेंगे, ना वो प्रधानमंत्री बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? अरे हम किन्नर है, हमारा जैसे महंत का दिल बोलता है, वैसे किन्नरों का भी दिल बोलता वैसे है। कितने किन्नर उनके साथ में भी होंगे, उनको आशीर्वाद कहाँ देते है, होंगे। कहाँ है, कौन दिखता है? कौन दिखता है? अभी आप बोल दीजिए, हमारी भी सभा होने वाली है, आप देखिएगा पूरे देश का किन्नर, कितना किन्नर आता है। और आपने देखा है, उनका जन्मदिन होता है तो कोई मनाता, किन्नर नहीं मनाता है। कहीं कोई कार्यक्रम होता, कोई किन्नर आता नहीं आता है। और हमारे में देखिए आप कितना किन्नर आता है। बिल्कुल जाते हैं। अभी जन्मदिन में देखिए पूरा पूरा जुलूस गया, जन्मदिन में गया। उसके बाद रक्षाबंधन में हम लोग गए, कोई कार्यक्रम होता हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। अभी हमारा कार्यक्रम, अभी देख लिया हम लोग अम्बेडकर नगर में कार्यक्रम किया, लगभग वहाँ 350 किन्नर था। अम्बेडकर नगर के अंदर पूरा भरा हुआ था किन्नरों से। मतलब किन्नर समाज आपको लग रहा साइकिल के साथ सवारी करे? देखिए साइकिल के साथ नहीं, किन्नर समाज हमारा जो है हमेशा उसका साथ देता है जो लोगों के लिए सोचता है। हम अपने लिए नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम किन्नर हैं तो हम समाजवादी के साथ जाएंगे तो मुझे बहुत, नहीं, वो नहीं। हम ये सोच के चलते हैं कि हमारी जनता, जिन बच्चों की हम बधाई बजाते हैं, जिन परिवारों के घर में हम जाते हैं, जिनके शादी ब्याह करा, आज वो हमारा परिवार परेशान है, पूरी तरीके से परेशान है। तो इसलिए हम लोग उनका साथ दे रहे हैं कि जिससे उनको खुशी मिले, क्योंकि लोगों को उन्हीं से खुशी मिल रही। हर युवा, हर लोग, हर, आप देखिए सबसे ज्यादा युवा कह रहा समाजवादी चाहिए, गरीबों की सरकार। प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठेगा। जो जिनके पास व्यवस्था नहीं है, वो भी जो है भोजन के लिए उनको राशन की व्यवस्था, स्वच्छ भारत के तहत उनको जो है शौचालय, घर घर नल जल की व्यवस्था। सरकार करीब पूर्णतः हम जनता के लिए समर्पित है। तो जो जनता के लिए वो समर्पित है, तो जनता हटाएगी क्यों? अच्छे बताइए, कौन हवाई चप्पल वाला जहाज में बैठ के आया, प्लेन में बैठ के आया? बताइए कौन हवाई जहाज पे बैठ के आया? बताइए। बेचारे हवाई चप्पल वाले, हवाई जहाज तो छोड़िए, ट्रेन नसीब नहीं हो रहा है। ट्रेन में इतनी महंगी टिकट हो गई है, आप हवाई जहाज की बात कर रहे हैं। अरे मुंगेरी लाल के हसीन सपने होते, वो हम लोगों ने देखे थे, वो ही चल रहे थे। जुमला वो तो उन्होंने खुल के कह दिया। पहले, उससे पहले आपको याद होगा, जब सरकार उनको बनानी थी तो उन्होंने क्या कहा था कि जिस दिन आप बीजेपी सरकार लेकर आओगे, सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे, काला धन आएगा, सबको मिलेगा। उसी लालच में सबने वोट दे दिया। ठीक है, अब वो पूछो 15 लाख जब लोग पूछ रहे हैं तो कह रहे वो तो जुमला था। 15 लाख मिला नहीं, उससे ज्यादा चला गया जनता का। तो आप सोचिए ना, हमेशा जनता, नेता फायदे में रहते, हमेशा जनता नुकसान में। 2014 में 15 लाख वाला वादा किए थे। 2014 में जब चुनाव होने था, तो उनको तीसरी टर्म पे जनता, अगर जनता को लगता कि 15 लाख नहीं मिला तो तीसरी टर्म पे नहीं पहुंचाता उनको। 3 बार प्रधानमंत्री बना दिया उनको। अभी आप देखिए, एक मिनट, आप देख रहे हैं ना इस समय सबसे ज्यादा क्या चल रहा है? वोट चोर। ठीक, खुल के बोल रहे हैं ना वो,
अगर गलत है तो सबको जेल भेज दें, क्यों नहीं भेज देते? नहीं भेज पा रहे हैं क्योंकि सच्चाई सामने ला रहे हैं ना। तो ईमानदारी से मैं कह रही हूँ, अगर ये सरकार ईमानदारी से एक बार चुनाव लड़के देखा दे तो मैं कहती हूँ 4-5 सीट मिल जाए, बहुत बड़ी बड़ी बात है, वही बहुत बड़ी बात जो है। 37 सीट समाजवादी पार्टी जीती है, वोट चोरी करके जीती है क्या? चोरी करके नहीं, लोगों ने इतना वोट कर दिया कि उनको समझ में नहीं आया। उनको तो ये समझ में आया कि अयोध्या में हम जीत रहे हैं, लोगों ने डाल दिया सपा ने वोट। सपा कंफ्यूजन में डाल दी थी। अरे जैसे ही पता चला है, जैसे ही पता चला अयोध्या में हम लोग जीत रहे हैं, वैसे ही 10 सीट हमारी चली गई, गायब हो गई। भूल गए आप लोग, इतने भूल खुशी, नहीं गए। इतने खुशी में मदमस्त हो गए कि 10 सीट गंवा दी अपनी। इतने खुश नहीं हुए, डीएम ने भगाना शुरू कर दिया। 37 बहुत है। भगाना शुरू कर दिया। बताइए, हमारे जीते प्रत्याशी को भगा दिया गया वहां से, फरुखाबाद से। कहीं निकलो बाहर यहाँ से, तुम लोग नहीं जीत रहे हो, ये जीत गए हैं। 27 में आखिरी ये हाल। 27 में क्या दिख रहा है? आएंगे आपके देखिए, भैया। 27 मायावती नुकसान तो नहीं कर देंगे। मायावती जी कोई नुकसान नहीं करेंगी, ठीक है ना। वो भी चाहती हैं कि सरकार बदले, क्योंकि वो भी परेशान है, उनकी भी जनता परेशान है और हमारी पीडीए की भी जनता परेशान है। तो हमारी बहन जी भी चाहती हैं कि चुपचाप बदलाव हो ही जाए, ठीक है। और आप देख लेना, बहन जी हमारा बहुत फायदा देंगी। ठीक है, तो हमें आपने कोई वो देखा नहीं। कि एक समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं, किन्नर महासभा की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं पायल सिंह जी। अधिकतर आप देखती होंगे कि बहुत बेबाकी के साथ बात रखती हैं, और अभी देखा है कि ये एक वीडियो इनका भी वायरल हुआ था कि योगी जी ना कभी प्रधानमंत्री बनेंगे ना कभी मुख्यमंत्री बनेंगे, बहुत तगड़ा चला था। आज फिर बोल दिए, फिर भगवान से प्रार्थना कर देंगे वीडियो फिर से चल जाए इनके। बाकी आपको तय करना है कि 2047 तक का सपना देखने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगी या 27 में जैसे कह रही हैं कि साइकिल की सवारी करने के लिए लोग तैयार हैं, और मायावती किसी का नुकसान नहीं करेंगी, जैसे पहले थी वैसे आज भी हैं। बाकी आपको तय करना है। तब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।